ऐसे लोग जो सुबह सुबह उठ के छींके मारते हैं, पेशेंट आगे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं 50-10 छींके मारता हूँ, मैं 100-100 मारता हूँ, मैं 20-20 मारता हूँ, मुझे इतनी अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है छींकों की कि मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। और उससे छींकों के साथ और क्या होता है, नाक से पानी आएगा, नाक रनी नोज होगा, नाक में जलन होगी, आंखों से पानी आएगा, आंखें रेड हो जाती हैं पेशेंट की, साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, नेजल कंजेशन हो जाती है। पेशेंट आगे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो गया, सर दर्द मेरे बहुत ज्यादा आ गया, मैं अगर थोड़ा सा सर भी झुकाऊं तो उससे भी मुझे पेन ज्यादा होती है सर में। फिर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, इतना रेशा आता है कि मेरे हलक में भी रेशा गिर रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं, इसको नाक की एलर्जी कहते हैं। ये होता क्या है बेसिकली कि नाक के अंदर जो झिल्लियां होती हैं, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। वहां पे जब उनकी उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ये सारा कुछ नाक से पानी आना, कभी नेजल कंजेशन हो जाना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, फिर कभी यहाँ तक अगर ये थोड़ा सा एग्जैजरेट करे तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में साइनोसाइटिस हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इनकी वजूहात क्या बनती हैं, अगर आपको मैं सादा इसकी एक वजह बताऊं, जितने एयरबॉर्न हैं, हवा से रिलेटेड जितने भी एलर्जन हैं जो एलर्जी काज कर सकते हैं, उसमें पोलर एलर्जी हो सकती है, सीजनल जितनी टेम्परेचर से हो सकती है, इन्वायरमेंटल चेंज आएगी तो उससे हो सकती है पेशेंट्स को, घास पे बैठने से हो सकती है, ग्रास से हो सकती है, उसके अलावा डस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। कितने पेशेंट ये आगे कहते हैं डॉक्टर साहब वो मेरी अम्मा जी ने पुराने पेटी में से पुराने कपड़े निकाले, वो पुरानी मिट्टी नाक को चढ़ गई। यानी हवा से रिलेटेड जितने भी हैं जो नाक की झिल्लियों की इन्फ्लेमेशन करेंगे उसको एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। परफ्यूम हो सकता है, बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग किसी भी किस्म की कोई ऑर्डर होगी, स्मेल होगी, उससे बहुत ज्यादा उनको एलर्जी ट्रिगर होती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर आपको या किसी भी ऐसे पेशेंट्स को अगर एलर्जी के साइन सिम्टम्स आते हैं तो करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है, तो हम उसको उससे रेलेवेंटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला काम जो आपको, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा, तो एक आपको टिप वाली बात बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपके नाक की जो झिल्लियां हैं जो सेंसिटिव हो गई हैं, जो फौरी तौर पर ट्रिगर होती है, एलर्जिक रिएक्शन चलता है, आपको क्या करना है, उसको बचाना है किसी भी एलर्जन से। उससे क्या कर सकते हैं कि आप एक ऑलिव ऑयल लें, जैतून का तेल लेके, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उसको उंगली पे लगा के, हथेली पे रखें, उंगली पे लगा के नाक के अंदर उसकी दीवारों पे सारी जो जितनी झिल्लियां उस पर लगा लें। अब आप डस्ट वाला काम भी करेंगे तो आपने क्या किया, डस्ट वाला काम भी किया तो आपने एक लेयर ऐड कर दी। डस्ट जो है, मट्टी, वो डायरेक्ट आपको एलर्जी नहीं काज कर रही, आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा फौरी तौर पे। जो एलर्जी अगर 100% हर दफा ट्रिगर होती थी तो वो हो सकता है 20% ट्रिगर हो, 80% तक आपको फायदा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हम मास्क पहने, उसके अलावा हम जितने भी ऐसी जगहों पे, अगर पोलन का सीजन है तो पोलन वाली जगहों पे ना जाएं। तीसरा कुछ चीजें, अच्छा कुछ चीजें जनरली तौर पे क्या कर सकते हैं, हम स्टीम इनहेल कर सकते हैं, वो हमें बहुत फायदा देगी। उसके अलावा गर्गल्स कर सकते हैं, नाक में पानी चढ़ा सकते हैं, अगर हल्का सा उसमें नमक ऐड कर लें तो और भी ज्यादा उसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, तो हमें छींकों के जो असरात है वो कम हो जाती है। चौथा, डायरेक्ट अगर एयर से आपको हो रहा है, कि ठंडी हवा से हो रहा है, तो अगर मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो आपको होम्योपैथी के बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको एक्सपर्ट से मिलना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये खुद से ऐसा कोई नहीं है कि ये एक एलर्जी है तो ये मेडिसिन खाएं तो है। वो एंटी एलर्जी का आपको वक्ती तौर पर रिलीफ जरूर दे सकती है, लेकिन अगर आप परमानेंटली इस फेज से निकलना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको इस फेज से निकाल सकते हैं।